हाय एंड वेलकम बैक टू प्राइड फार्मा। आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट ईयर एज पर एजुकेशन रेगुलेशन 2020 व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनहेलर एंड हाउ टू यूज़ द इनहेलर इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जनरली एक डेमो देने वाली हूँ मैं आपको कि किस तरह से इनहेलर्स यूज़ किए जाते हैं। तो एम ऑफ टुडेज एक्सपेरिमेंट इज टू डिमॉन्स्ट्रेट यूजेस ऑफ इनहेलर। तो इन्हेलर में मीटर डोज इन्हेलर क्या होते हैं ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। मीटर डोज इन्हेलर एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो प्रीसेट अमाउंट जो होती है मेडिसिन की उसे माउथ से एयरवेज तक वो स्प्रे करते हैं। और इससे क्या होता है, जो अस्थमा होता है ना, अस्थमेटिक कंडीशन होती है, उसे हम अंडर कंट्रोल ला सकते हैं, उसे ट्रीट कर सकते हैं। It is important to take the medicine as prescribed by the doctor or other healthcare professional and to use the proper technique to deliver the medicine to the lungs। अब जब भी हम मीटर डोज इनहेलर यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसे किस तरह से यूज़ करते हैं। क्या हम सही तरीका, सही SOPs यूज़ कर रहे हैं उसे यूज़ करने के लिए, या फिर हम किसी भी गलत तरीके से उसे ऑपरेट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। तो एज अ pharmacist, it's our duty to explain these things to patients। तो सबसे पहले तो हमें ही जान लेना चाहिए कि किस तरह से ये मीटर डोज इन्हेलर यूज़ किया जाता है। मीटर डोज इन्हेलर में जो प्रीसेट अमाउंट होती है, जैसे कि किसी प्रिस्क्राइबर ने ये लिख के दिया है कि एक डोज में दिस अमाउंट ऑफ जो डोज होता है वो इन्हेल किया जाना चाहिए। तो वो जो अमाउंट होता है उतना ही अमाउंट इन्हेल किया जाएगा, ठीक है। वो होता है मीटर डोज इन्हेलर। अब इसे यूज़ करने का तरीका ये क्या होता है ये हम जानने वाले हैं। अगर ये इन्हेलर अच्छे से यूज़ नहीं किया गया, करेक्ट मेथड से यूज़ नहीं किया गया, तो पेशेंट को जो थेराप्यूटिक एक्शन है मेडिसिन का वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसे कैसे ऑपरेट करते हैं यह मैं आपको बताने वाली हूँ। ये इन्हेलर यूसेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो यूजुअली 8 स्टेप्स में दी गई है। यहाँ पे ये 8 स्टेप्स फॉलो करनी होती है हमें जब हमें मीटर डोज इन्हेलर यूज़ करना होता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम so you will be able to understand it fastly। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मीटर डोज इनहेलर। उसमें कुछ पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, कैनिस्टर, ड्रग फॉर्मुलेशन इन प्रोपेलान, मीटर वाल्व, एक्चुएटर, स्प्रे प्लम एंड पेशेंट प्रेसेस कैनिस्टर वाइल ब्रीदिंग इन। तो जब भी हम मीटर डोज इन्हेलर को प्रेस करते हैं तो कहाँ पर प्रेस करते हैं, कैनिस्टर पे प्रेस करते हैं। कैनिस्टर के बाद जो बॉडी होती है उसे एक्चुएटर कहते हैं, और उसी में ड्रग जो है वो प्रोपेलेंट के साथ फॉर्मुलेट किया जाता है और उसमें स्टोर किया जाता है। उसके बाद होती है मीटरिंग वॉल्व। वो मीटरिंग वॉल्व क्या करती है, जो भी प्रीसेट अमाउंट होती है डोज का उतना ही डिलीवर करती है। अब जब हम कैनिस्टर प्रेस करेंगे तो एक्चुएटर नॉजल से क्या निकलेगा, स्प्रे प्लम निकलेगा, जो हमें माउथ में 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना पड़ता है। सो दिस फिगर इलस्ट्रेट अस हाउ टू यूज एन इनहेलर। सो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो कैप होता है इनहेलर का वो निकाल देना है। सेकेंड स्टेप में जो इनहेलर है उसे शेक करना है टू एंड डाउन मोशन में, सॉरी अप एंड फ्रो मोशन में। और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी ब्रीथ है वो कम्प्लीटली एंड स्लोली आउट कर देनी है, ब्रीथ आउट करना है। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, जो इनहेलर है मीटर डोज इनहेलर उसे 2 फिंगर से होल्ड करना है। जो अपना थंब होता है और इंडेक्स फिंगर होता है, उन 2 फिंगर में उसे होल्ड करना है और माउथ के पास ले आना है। फाइन। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो इनहेलर है उसे प्रेस करेंगे। अभी हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा ना कि जो कैनिस्टर होता है उसे हमें प्रेस करना होता है ताकि जो ड्रग है वो डिलीवर हो। तो फिफ्थ स्टेप में हम वही कर रहे हैं, ऊपर से कैनिस्टर को प्रेस कर रहे हैं और प्रेस करने के बाद जो इनहेलर है उसे हमें मुंह में इंसर्ट करना है ताकि हम ब्रीद इन कर पाए, ब्रीथ कर लेना है। उसके बाद सिक्स स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, ब्रीथ करने के बाद हमें 10 सेकेंड्स के लिए ब्रीथ
होल्ड करनी है, ना एक्सपेल करना है ना इनहेल करना है, बस 10 सेकेंड्स के लिए उसे होल्ड करना है। और 7 स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे। 10 सेकेंड्स हो चुके हैं और ऊपर पे ब्रीद आउट करना है 7 स्टेप में, एज यू कैन सी। और 8 स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमने इनहेलर यूज़ कर लिया है और उसे अच्छे से कैप लगा के फिर से क्लोज कर देना है। तो इस तरह से हम मीटर डोज इनहेलर यूज़ करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको रिजल्ट में लिखना है दैट यू हैव लर्नड एंड अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इनहेलर, कि आप अच्छे से समझ गए हो और उसे आपने पढ़ा है कि किस तरह से इनहेलर यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद मैंने कुछ सिनॉप्सिस के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं आपको, उसकी मैंने एक स्लाइड बनाई है। तो MDI पे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसमें से फर्स्ट है, इन विच डिसीज इनहेलर्स आर यूज्ड, कौन सी डिसीज़ में इनहेलर्स का यूज़ किया जाता है। उसका आंसर है एस्थमा, एस्थमा में इनहेलर्स यूज़ किए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, आफ्टर टेकिंग पफ ऑफ मेडिसिन फॉर हाउ मच टाइम द ब्रेथ शुड बी हेल्ड, जब हम पफ ऑफ मेडिसिन माउथ में लेते हैं तो उसे कितनी देर तक माउथ में होल्ड करना चाहिए। तो जनरली हम 10 सेकेंड तक उसे होल्ड करते हैं, हम नहीं, जो पेशेंट होते हैं एस्थमा के वो 10 सेकेंड तक उसे होल्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, प्रीसेट डोज इनहेल्ड बाय इनहेलर इज कॉल्ड, या फिर इज नोन एज, जो प्रीसेट डोज होता है इनहेलर में उस इनहेलर को हम मीटर डोज इनहेलर मतलब MDI ऐसा भी कहते हैं। इनहेलर्स हेल्प टू रीच द ड्रग्स डायरेक्टली टू, इनहेलर्स क्या करते हैं, माउथ कैविटी से जो ड्रग होता है वो सीधा कहाँ पे पहुँचता है, लंग्स तक पहुँचता है। सो द राइट आंसर इज लंग्स। और उसके बाद आपको वाइवा के लिए भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि MDI का फुल फॉर्म क्या है, मीटर डोज इनहेलर, और इन विच डिसीज़ द इनहेलर्स आर यूज्ड, कौन सी डिसीज़ में यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि एस्थमेटिक पेशेंट में उसे यूज़ किया जाता है, और व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इनहेलर, और why shaking is required before use of inhaler. So such kind of questions will be asked in synopsis and viva. If you like this video, don't forget to hit the like button and subscribe and share. Bye bye.